जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं, ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का सिद्धि है। नाम से ही पता चल गया होगा। और जिस सिद्धि के बारे में बताने वाला हूं, जिस शक्ति के बारे में, ये शक्ति का जो सच्ची एक घटना है वो अभी भी जुड़ा हुआ है और उसके लिए मुझे बुला भी रहा है। बस समय के अभाव के कारण मैं जा नहीं पा रहा हूं। इस विषय को बताने से पहले मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूं कि अपराजित काल देवता का जो सिद्धि है उसके लिए हर लोग मेरे पास मत आओ, क्योंकि जैसे ही वीडियो डालता हूं कोई भी हो, नया व्यक्ति कोई ना कोई आता ही है कि गुरुजी ट्रांसफर दो। 3-4 व्यक्ति आए हैं ट्रांसफर के लिए, साधना के लिए 6-7 बंदे आए हैं। तो मैं तुम लोगों को ये जानकारी के लिए बता रहा हूं, करो साधना। निश्चित रूप से तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात है सामर्थ्य की। वो सामर्थ्य पहले तुम में तो आ जाए, उसके बाद इस साधना में घुसो। ठीक है। अगर बिना कुछ देखे ये सिद्धि करोगे, एक तो होगा तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा, कोई क्षति भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। और कैसे व्यक्ति इसका ट्रांसफर ले सकता है, कैसे व्यक्ति को मैं इसका साधना का विधि विधान कराऊंगा, वो मैंने वीडियो में ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। तो दूसरी दफा प्रश्न मत करो, क्योंकि तुम लोगों का खर्चा लेके ही मैं तुम लोग को देने वाला चीज होता तो मैं कब का, बहुत सारे लोग हैं कुछ भी सिद्धि ऐसे ही दे देता। पैसा देने से हर चीज यहाँ पे नहीं मिलेगा भाई। थोड़ा सा धैर्य रखो। और कुछ लोगों को ये बताना चाहता हूँ, देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रांसफर के लिए मैं किसी को पैर में पकड़ के नहीं लाता यहाँ पे। तो मेरा समय बर्बाद करने के लिए कोई मत आना, पहले ही बता रहा हूं। इसके बाद से, क्योंकि उनका कार्य देखने के बाद जब करने की बात आता है तो वो लोग फोन उठाने के बाद या फिर वो लोग मतलब चले जाते हैं। अगर तुम्हें चले जाना होता तो आए क्यों थे? मैंने पहले भी कहा था कि मत आओ। जब यकीन नहीं है, जब तुम लोगों को लेना नहीं है तो मेरे पास मत आओ, क्योंकि तुम बिना आए भी मैं चल सकता हूँ। तुम बिना आए मैं खाता पीता मस्त रहूंगा। आवश्यक नहीं है मुझे किसी को ट्रांसफर देने के लिए। तो बहुत सारे साधक है, उनके पास भी जाओ, लेकिन मेरा समय बर्बादी के लिए मत आना, ये पहले ही बता रहा हूं। क्योंकि मेरा समय भी मूल्यवान है, तुम लोगों का समय भी मूल्यवान है, इसलिए बता रहा हूं। और कोई फोन करता है तो सीधा फोन मत करो। बहुत सारे लोग, कम से कम दिन में 150, उसके बाद 100 फोन आते ही है बिना कुछ मैसेज किए। प्रार्थना है, निवेदन है, पहले मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करो। फोन नहीं उठाऊंगा तो तुम लोग सोचोगे कि भाई गुरुजी इतना अहंकारी है, चैनल में तो बड़े बड़े बातें बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने शिष्यों का या फिर कोई फोन करता है तो फोन का रिप्लाई नहीं करता और ना ही उठाते हैं। तो अपना जो बात है पहले व्हाट्सएप में बताओ, उसके अनुसार मैं आप लोगों को समय दे दूंगा। ठीक है। लेकिन ये बार ये ही बता रहा हूं कि आइंदा कभी भी ऐसे चीजों के लिए, मेरे वक्त बर्बाद करने के लिए कोई भी मत आना। क्योंकि मैं किसी को जोर जबरदस्ती करके ट्रांसफर के लिए किसी को नहीं बुलाता, और ना ही मैं चाहता हूं आओ। खुद साधना करने के लिए सक्षम हो, साधना करो। ठीक है। तो बढ़ते हैं ये साधना की ओर, कि ये जो शक्ति का साधना है, पहले इसका जो है जानकारी और जो घटना है वो बता देता हूं। अभी हाल ही फिलहाल में मेरे पास एक काम आया है। मतलब उनके बेटे को चाहिए एक नलवारी, जो है नलवारी यहाँ पे पड़ते एक जगह है, तो वो नलबाड़ी के वहां पे हाईवे की ओर ही एक जगह है बंगाली लोगों का। ठीक है। वहां पे क्या होते थे, इस शक्ति का ताकत तुम लोग समझो। वहां पे एक सन्यासी रहते थे, कम से कम अभी करीब 35 साल पहले। तब हम पैदा भी नहीं हुए थे, सही बताओ तो मैं पैदा नहीं हुआ था। तो वो जो सन्यासी थे, वहां पे उन्होंने 2 सिद्धि की थी। ठीक है। और कई सिद्धियां उनके पास थे। वो दो दो जो सिद्धि थे उनके पास थे, डाल बीरा बोलते हैं इसे। ये बीरा का सिद्धि थे उनके पास 2, एक मर्द थे एक औरत थे। दोनों मतलब पति पत्नी जैसा थे। ठीक है। मेल फीमेल जोड़ा बना के रखते थे वो अपने पास। तो वो क्या करते थे कि उस जगह में जहाँ पे रहता है, उस जगह का नाम है जॉय बांग्ला बोलते हैं, जॉय बांग्ला। ये नलवारी के हाईवे की ओर साइड में ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है एक मुसलमान व्यक्ति थे,
उसको मुसलमान बंगाली बोलते हैं। तो वो उसमें क्या करते थे, उस सन्यासी के वहां पे एक शिव मंदिर उन्होंने बनाया था। ठीक है, अभी जो है एक मतलब मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण करके गया है। मतलब अच्छा खासा है, 2 बीघा जमीन के ऊपर है वो मंदिर, शिव मंदिर है। उसके बाद उसमें एक पीपल का पेड़ भी है। तो जब पहला पहला वो उनको बना रहा था तो ये इतना मंदिर मंदिर नहीं बना था। और कैसे बनाया, उसका भी एक कारण है। वो जो है, देखो कई लोग, ये तुम लोग तो ये सुने हैं ना कि घड़ा होते हैं, जमीन का गड़ा हुआ धन होते हैं। पहले जमीन के गड़े हुए धन ऐसे भी थे कि घूमते रहते थे रास्ते में, कभी अगर किसी को दिखाई दिया, अगर उसका भाग्य अच्छा है, वो शक्ति उसको देना चाहता है, उसका रक्षक, तो वो खुद उसके सामने प्रकट हो जाते थे। किसी के घर में होते थे, छन 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 करके आवाज करते थे। किसी का जो यहाँ आसाम में जो होते हैं घरों का जो जमीन होते हैं वो कच्चे होते हैं। जैसे चूहे जमीन खोदते हैं ना, ये मतलब गोल गोल करके दाने दाने करके जमीन में उगाते हैं, तो वैसे ही वो जमीन के ऊपर वो सामान खड़े हो जाते थे। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये गढ़े हुए धन का कार्य करके दिया था। और वो ये जो बीरा है, इसके पास एक ऐसा आकर्षण सिद्धि है कि अगर उसका वो प्रयोग कर दे तो ये घड़ा में या फिर ये गड़े हुए धन में जो शक्ति बैठा हुआ है, उसको मोहित करके अपने पीछे पीछे ले जा सकता है बुलाकर। क्योंकि ये जो कहानी है, ये मतलब उस व्यक्ति ने कहा था जिसके पास अभी उनका दिया गया दाल बीरा दोनों है। अभी क्या चाहता है मुझसे, वो भी मैं आप लोगों को आखिर में बताता हूं। तो बहुत सारे लोगों ने इसके जरिए क्या है, तब शिफ्टिंग का काम नहीं किया था। तब गड़े हुए धन का, सोना का, हीरे का जो भी सामान उठते हैं, वो सामान को वो लोग, वो कभी भी जैसे नीचे घूम रहा है सामान, उसको स्तंभित कर सकता है। या फिर अगर मान लो वो सामान हाथ में पकड़ में नहीं आ रहे, तो आकर्षण का प्रयोग करके शक्ति के जरिए वो सामान को ऊपर तो खड़ा कर ही देता है, खोदने की आवश्यक ही नहीं पड़ता। बस हाथ से जोर लगा, उठा लो, और उसके पीछे पीछे उसको दौड़ाता है वो सामान को। उसके बाद उससे बात करता है कि आपको क्या भोग चाहिए, कैसे आप जाओगे, क्या पूजा चाहिए। तो वो उसमें बैठा हुआ सिद्धि भी उनको बता देते हैं, और कोई भी दिक्कत परेशान नहीं होता। लेकिन एक ईमानदारी भी थे कि अगर मान लो वो किसी को देना चाहता है, वो जोर जबरदस्ती उनके साथ नहीं करता। लेकिन जिसके पास ये सिद्धि होता है, वो शक्ति आसानी से उनको ले देता है। जैसे मेरे पास मान लो वो दाल बीरा है, तो वो अगर मैं घड़े हुए धन के उस शक्ति को वो कहूंगा कि मुझे आवश्यक है, तो आराम से दे देगा। इतना उस व्यक्ति के अंदर इस बीरा के सिद्धि के बाद सामर्थ्य आ जाता है। और अभी वो चाहता क्या है, मुझे पता कैसे चला कि एक कांटेक्ट से ही उनके साथ मेरा बात हुआ था। वो आए थे मेरे पास। और अभी क्या हुआ है कि जब उनका कार्य संपन्न हो गया, तब ये जो बंगाली लोग थे, ये जो मुसलमान व्यक्ति थे, वो क्या करते थे, उस सन्यासी बाबा का, उस सन्यासी का बहुत सारे गाय थे, वो गाय को चढ़ाते थे। छड़वा थे, एक गाय छड़वा, वो उसको चढ़ाते थे। उसके बाद जब धीरे धीरे ये सभी कार्य करके उनके पास धन आया, तो उन्होंने उस मंदिर का निर्माण कर दिया, भगवान शिव का मंदिर का। और दोनों बीराओं को उस पीपल के पेड़ में स्थान दे दिया, क्योंकि इसमें इनको स्थान देना पड़ता है। ठीक है, इसमें उनके पास जो थे, वो थे एक मतलब छोटी, और दोनों का एक एक छोटी। ठीक है, अगर मान लो मेल रहता है तो उसका रखोगे तो फीमेल कहीं पर भी नहीं जाएगा, लेकिन दोनों का छोटी उनके पास थे। उन्होंने उनको सिद्ध किया था खुद में ही, और कई सिद्धियां उनके पास थे। तो तब उन्होंने आखिर में क्या किया कि उनको लेना था समाधि। और समाधि बहुत ही आश्चर्यपूर्ण, चकित हो जाओगे जब सुनोगे। तो जैसे ही उनका समय आ गया, तब उन्होंने अपने पूरे गायों को मतलब बेच दिया। आश्रम का ये जो मंदिर का काम था वो कर लिया, मंदिर को बढ़िया से बना दिया। बनाने के बाद जाने से पहले उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि मैं तुम्हें क्या ही दूं, इतने सालों से तुम मेरे से जुड़े हुए हो, मेरे गाय को देखभाल करके रखे हो, तो एक काम करो, ये 2 गाय तुम रख लो, और साथ ही साथ ये दोनों चीजें भी तुम रख लो। लेकिन चीजों को जब उन्होंने दिया था, तो बस बुलाने का तरीका, जिससे लोगों का वो इलाज विलाज कर सके, कार्य कर सके। ठीक है, लेकिन संपूर्ण सिद्धि नहीं दिया था। संपूर्ण सिद्धि अर्थात दोनों छोटी। ठीक है, और शक्तियों को भी कह दिया, बीराओं को, कि आज से तुम दोनों इसके साथ रहना, जब भी बुलाए आना, और भोग चाहिए तो इसको आकर बताना, ये भोग दे देगा, लेकिन बदले में इसके हर कार्य को तुम्हें
मानना भी है जिस प्रकार मेरा सुनते हो। तो इस प्रकार कुछ बातचीत करके उन्होंने उनको दे दिया। अभी हो रहा है उनका उम्र उस व्यक्ति का, अभी भी दोनों बीरा उनके पास है। जो व्यक्ति ने कांटेक्ट करके दिया था उसको साहब ने बुलाकर दिखा दिया था। उन्होंने कहा था वहां पे मेरा झोली पड़ा है, मतलब वो तांत्रिक है ना, उसका एक झोली है, उसमें कुछ वस्तुएं है, तांत्रिक सामान है। तो बोला कि झोली को उठाकर लाओ। वो सीधा उठाकर लाकर उसको हाथ में दे दिए बैग। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इसको देखना चाहता हूँ, देखने में कैसा है। बोला कि मर्द को देखोगे या फिर औरत को? बोला देखने में कौन सा भयानक है? तो कहा कि दोनों एक ही समान है, कि कुछ भी आह्वान करो। तो उन्होंने कह दिया फीमेल को, तो फीमेल ने सीधा आके उसके सामने प्रकट हो गए, सीधा दिन में प्रकट हो गए। और उसको जैसे ही दर्शन दे दिए तो उसने कहा कि इसका जो वर्णना है असल में ये देखने में पूरे बालों से भरा हुआ है, ठीक है, और बहुत ही मतलब शक्ल का अलग ही प्रवृत्ति का है, जो मैं साधना में तुम लोग को बताता हूँ थोड़ी देर बाद। तो वो देख के शौक हो गया और मुझे कहा कि गुरुजी इतना भयानक है कि मैं रात को सो ही नहीं पाया। मतलब हमारे नजरों में तो भयानक नहीं है, उसका बीरा का वैसा ही रूप है, प्रतिरूप है। उसका जो हाइट होता है 3.5 फीट इतने सा उसका जो होता है, उसका हाइट होता है। शरीर हट्टा कट्टा होता है, सर थोड़ा सा छोटा होता है, इस प्रकार होते बिराए। तो जैसे ही वो चीज बात हो गए, तो अभी वो मेरे से क्या चाहता है वो सुनो। वो अभी चाहता है कि उनका उम्र हो गया है, तो उनको वो सन्यासी ने ये जो दोनों बीरा दिया था, अभी देखो बीरा का एक प्रोसेस होते है कि किसी को देना होगा या फिर विसर्जन करना होगा। जब सन्यासी ने ये बात कह दिया था, कहने के बाद दूसरे दिन उसने उसके साथ बात किया, बोला कि अभी मैं चलता हूं, ऐसे बोल के उस मंदिर के पास से एक नदी गुजरता है, वो सीधा नदी में छलांग लगा दी। उसके बाद जैसे ही छलांग लगा दी, आज तक वो कभी भी बाहर नहीं निकले, अर्थात उसने जल समाधि ले ली। इस प्रकार वो सन्यासी का मतलब जो है किस्सा वहां पे खत्म हुआ, वो चला गया। और वैसे ही उनको वो दोनों वीरा उनके पास आ गए, दोनों का नाम पता जो भी दे दिया, उसके अनुसार वो बुलाता है। बुलाने के बाद दोपहर वक्त में जो होते हैं वो पेड़ से उतर के आते हैं, भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं। और जब किसी कार्य के लिए उसको कारणवश बुलाया जाता है वो कहीं पर भी आ जाते हैं। अभी भी है, अभी भी उनके साथ रहता है, अभी भी दोपहर को आकर खाना खाता है। नाम है जॉय बांग्ला उस जगह का नाम। तो अभी वो चाहता क्या है कि उनका उम्र हो चुका है, धीरे धीरे सुनने में भी दिक्कत है, तो वो चाहता है कि वो अपने बेटे को दे दे, ठीक है। लेकिन ये जो बिराए है उनके पास जाना नहीं चाहता है, उनका इच्छा नहीं है, क्योंकि मूल मालिक ये नहीं है। वो सन्यासी थे, उनके पास उसका छोटी थे, वो उसके वश में थे। वश में रखने के लिए भी कुछ मंत्रों की आवश्यक होते हैं, लेकिन इसके पास नहीं है, बस बुलाने का तरीका। और अगर ये ऐसे मर गया तो वो बिराए रात रात को आकर उसके परिवार के लोगों को परेशान करेगा। ये सबसे बड़ा चीज है, इसलिए किसी को देने का विधान लेना ही चाहिए। और हड़बड़ी में, जल्दबाजी में शायद वो भी भूल गया और ये भी लेना भूल गए। तो अभी वो चाहता है कि दोनों बीराओं को बांध के या फिर उसको मुक्ति कर दूं मैं इसके बंधन से, या फिर उसके बेटे को सौंप दूं, ठीक है। तो अभी वही सिद्धि जो है वो उसका ही साधना मैं तुम लोग को बताने वाला हूं, क्योंकि इसका सिद्धि ऐसा नहीं कि इनसे ही हमें पता लगा है। बस मुझे इतना पता चला है कि किसी के पास अभी भी डाल बीरा है। डाल बीरा का अर्थ होता है असामीस में जो होते हैं दाल बीरा, इसका मीनिंग होता है हिंदी में डाल। ये जो टहनी होते हैं पेड़ों में, वो टहनी में रहते हैं। जो बीराए टहनी के ऊपर वास करते हैं उसको बोलते हैं दाल बीरा। इसका नाम ही है डाल बीरा। तो डाली जो होते हैं, डाल पेड़ों के डाले, उसको बोलते हैं। तो इसका जो साधना विधि है उसकी ओर चलते हैं कि किस प्रकार इसका साधना किया जाता है। देखो, डाल बीरा का जो साधना होते हैं वो महीने का पहला शनिवार से शुरू किया जाएगा अथवा मंगलवार, ये दोनों से ही शुरू किया जाता है। इसका साधना कुल मिला के 21 दिवसीय साधना होता है। और इसका साधना को करने के लिए आपको या फिर तो पेड़ के नीचे बैठकर करना होगा, पीपल के पेड़ अथवा बरगद के पेड़, अन्यथा कोई एकांत कमरे के अंदर करना होगा जो घर के साथ जुड़ा ना हो, ठीक है। और जो माला से तुम लोग जप करोगे, वो माला तुम लोग का जो होगा वो तुम रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हो इसमें, ठीक है। अन्यथा तुम तुलसी के माला का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
और बीराए जो होते हैं वो राजसिक गुणों वाला शक्ति है। ये मांस, मछली, शराब, फल, मिठाई इत्यादि सब का भोजन करते हैं। कुछ किसी किसी पेड़ के कोमल पत्ते का भी खाते हैं। तो इस प्रकार होते हैं। अभी जो ये बीरा का साधना है, इसके लिए आपको जो आसन लेना होगा वो कुशा का आसन लो, या फिर काले कंबल के आसन भी ले सकते हो। बाकी इसमें जितने भी दिन साधना चलेंगे, किसी प्रकार का चमड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे बेल्ट वगैरह इसका नहीं है। प्लास्टिक का बेल्ट पहनो, बहुत खरीदने के लिए मिल जाते हैं। इसमें जितने भी दिन साधना चलेगा ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। रात्रि के तुम लोग 11 बजे से बाद शुरू कर सकते हो। 11 बजे के बाद से साधना प्रारंभ कर दो। उसके लिए करना क्या क्या होगा, सामने क्या क्या रखना है। अगर मान लो तुम लोग पेड़ के नीचे बैठ के करते हो, तो उसमें तुम्हें करना क्या होगा, यहाँ पे एक मिट्टी से, ठीक है, मिट्टी से एक पुतला बनाना होगा। और ये जो मिट्टी होगा वो देखे जो लाना होगा, एक होता है तुम्हारे पूरे तुम्हारे जिस जहाँ पे घर है, जन्म स्थान, उस जगह का मिट्टी। दूसरा है शमशान का मिट्टी। तीसरा है नदी के किनारे का मिट्टी। ये तीनों मिट्टी को मिलाकर एक पुतला बनाना होगा। उसमें तुम्हें जो है पूजा करना होगा उस मूर्ति को, और एक काले कपड़े में बिछाकर। और अगर कमरे में कर रहे हो तब तुम्हें मूर्ति बनाने की आवश्यक नहीं है। एक लकड़ी का पटिया लेके उसमें एक लाल अथवा काला वस्त्र तुम्हें बिछाकर उसमें तुम्हें साधना करना है। ये प्रोसेस है। और याद रहे कि ये जो मूर्ति बनाओगे उस मूर्ति को तुम्हें लेकर भी आना है पूजा संपन्न होने के बाद, ठीक है। और अभी करना क्या है, एक केले के पत्ते की आवश्यक होगा। वो केले के पत्ते में तुम्हें जो है थोड़ा सा शराब रखना होगा, ठीक है। उसके बाद 3 छोटा छोटा मछली रखना होगा। लेकिन वो मछली को जो है तुम्हें तेल में अच्छे से पकाकर, ठीक है, उसको जो है भून कर तेल में वो रखना होगा। उसके बाद 3 फल रखना होगा। बस मिठाई विठाई रखने की इतने की आवश्यक नहीं है। ये तीनों वस्तुओं को रख दो, थोड़ा बहुत जितना सामर्थ्य हो। और शराब भी इतना नहीं है कि भाई पूरा एक भर के प्याला देना होगा, आधा बोतल देना होगा। देशी शराब मिले कम कीमत में, वो भी लेके आओ, वो तो और उत्तम है। जो घर में बनाते हैं एक चावल से। हमारे आसाम में तो बोरो लोग जो होते हैं उसको बनाते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जब ये चीजें होगा, एक तुम्हें दिया जलाना होगा जो सरसों के तेल का हो। दिया की आवश्यक ही है, क्योंकि मैं कोई भी साधना अंधेरे में नहीं बताता। रोशनी होना ही है, नहीं तो तुम्हें पता कैसे लगेगा कि क्या आया है सामने क्या नहीं। अंधेरे में तो वैसे ही बकबक करते रहोगे मंत्र जप करके। तो वो करना है। उसके बाद अपने शरीर की सुरक्षा यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे सुरक्षा घेरा लगाना नहीं है। सुरक्षा घेरा लगाओगे वो तुम्हारे नजदीक भी नहीं आएगा। बस शरीर बंधन करके तुम्हें बैठना है। और दिशा जो होगा वो तुम दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठोगे, या फिर उत्तर दिशा की ओर। पूरब और पश्चिम में नहीं है। दक्षिण या फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तुम बैठोगे। उसके बाद जो होते हैं कि यहाँ पे बीरा का मूल मंत्र एक ही मंत्र है इसमें, ठीक है, उसको जप करते रहना है। क्योंकि एक और मंत्र होगा जो तुम्हें आखिरी दिन उसमें जप करना होगा। पहले तो तुम उसको आवाहन करोगे, आवाहन करने के बाद तुम उसके मंत्रों में जप करोगे। इसमें इतना मतलब ज्यादातर इसको सिद्ध करने के लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होते। तो जो ये तुम्हारा मंत्र होगा, मंत्र थोड़ा सा लंबा है, इसलिए क्या होते हैं 11 माला जप किया जाता है। कम से कम तुम्हारा समय लगेगा 2 घंटा। हर रोज की 2 घंटा, चाहे नया साधक हो या फिर पुराना साधक हो, 2 घंटा लगेगा। नया होगा मान लो थोड़ा सा 20 मिनट आधा घंटा ज्यादा लग सकता है। तो जैसे ही 2-3 दिन तुम जप करोगे, तुम्हारे जो होता है मंत्र कंठस्थ हो जाएंगे, तब तुम्हारा 2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि तब पुराने बन जाओगे। तो इस प्रकार जो होता है इस बीरा का साधना किया जाता है। तो जब ये साधना तुम लोग करोगे तो अनुभव किस प्रकार होते हैं वो सुनो। अनुभव थोड़ा सा अलग ही प्रकार के होते हैं। जैसे इस बीरा का साधना तुम लोग शुरू कर देते हो, तब तुम्हारे तीसरे दिन के बाद बीरा तुम्हारे आसपास मंडराना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे ही मंडराना शुरू कर देगा, जैसे फटक से, जैसे आम गिरने का जैसे आवाज आता है, वैसे कोई शीश फटक से जमीन में गिरा है, इस प्रकार आते हैं। टहनी हिला देते हैं। अगर मान लो घर में कर रहे हो, वो छत को हिला देगा। उसके बाद वो नीचे कूदेगा। वो सभी जो क्रियाएं है, जो प्रतिक्रिया है, तुम्हें देखने के लिए या फिर सुनने के लिए मिलता रहेगा। तुम्हें एकाग्रचित होकर ध्यान करते रहना है।
कभी कभार ऐसा होगा कि तुम्हारे शरीर के ऊपर वो आकर गिरता है, लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि तुम जमीन में मतलब गिर जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे जो कंधे हैं वो भारी हो गए, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर चढ़े हुए हैं। उसके बाद जैसे ही वो उतर जाएगा तो बस जो होते हैं, तुम्हें शरीर जो है वो पतला लगेगा। और कभी कभार ऐसा होता है वो ज्यादा टाइम तुम्हारे शरीर के ऊपर होने के कारण, जैसे मान लो 10-15 किलो वजन का वो भार दे सकता है, तब ऐसा लगे कि तुम्हारा शरीर कमजोर हो रहा है, तो 3 थप्पड़ अपने उस शरीर के जगह पर मार देना है। वो शरीर उसी टाइम तुम्हारा जो है पतला हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो विराए होते हैं, ये विरा डाल विरा वो कूदते रहते हैं। साधक के ऊपर कभी अगर कूद लिए, कभी का तुम्हारे सामने प्रकट होगा। जैसे तुम ये सामान रखे हो, वो अकस्मात तुम आंखें बंद करके मंत्र जप करे, वो उठाकर ले जाएगा। तो इस प्रकार जो होते हैं, तुम्हें हर रोज के क्या करते रहना है, मंत्र जप करते रहना है और उसमें बैठे रहना है। लेकिन याद रहे, वो पहले आकर अगर तुमसे बात करने के लिए कोशिश करे तो बात करना नहीं है। ठीक है, और जैसे ही लगातार तुम 21 दिन तक ये साधना करोगे, अगर मान लो तुम 21 दिन करने के पश्चात वो तुम्हारे सामने प्रकट होकर बात नहीं करता है, मान लो 10 जन ये साधना किए, आखिर में 21वें दिन मान लो 10 में से 6 लोगों के साथ बात नहीं करता, 4 लोगों के साथ ही बात करता है। इसलिए एक मंत्र होते हैं जो इसमें वशीभूत मंत्र होता है, वश में करने के लिए एक मंत्र होते हैं। तो उस मंत्र को वीरा मुद्रा एक होते हैं, उस मुद्रा को बनाकर तुम्हें उस मंत्र को जैसे ही 3 माला जप करोगे, तब वो हड़बड़ाता हुआ तुमसे बात करने के लिए मजबूर हो जाता है, विवश हो जाते हैं। ठीक है, और हर रोज जो होते हैं, बाहर कर रहे हो तो मूर्ति को उठा कर लाना है जो तुम बनाओगे। ठीक है, अच्छे से उसको रख देना है अच्छी जगह में, और हर रोज उसको ले आना है, ले जाना है। लेकिन याद रहे, जैसे ही तुम उससे चले आओगे, पीछे की ओर देखना नहीं है। अगर कमरे में कर रहे हो, वो अगर मान लो सुबह उठकर देखते हो कि ये जो भोग है वो वहां पर उस कमरे के अंदर ही रखना है। अगर वो भोग उसमें तुम्हें थोड़ा तो हलचल दिखेगा ना, कि ये मछली यहाँ पे रखा था, एक मछली नीचे सड़का हुआ है या फिर एक मछली गायब है, तो वो भोग को करना क्या है, किसी निर्जन जगह में, नदी के किनारे, पेड़ के नीचे, तिहारा रास्ते में, इसमें तुम किसी भी कोने में या फिर शमशान के किसी कोने में रखकर चले आ सकते हो। ठीक है, और हर रोज तुम्हें उसी प्रकार ही भोग देते रहना है, लेकिन आखिरी वे दिन थोड़ा सा भोग ज्यादा रखना, जिसमें उसका लोभ और बढ़े। जैसे प्याले थोड़े छोटे दे रहे थे तो थोड़ा सा बड़ा प्याला देना, मछली थोड़ा सा बड़ा साइज का लेकर उसको उस दिन फ्राई करके लाना, बढ़िया से उसको भून के लाना। उसके बाद उस दिन मिठाई दे सकते हो, 3 प्रकार के फल दे सकते हो। आखिरी दिन थोड़ा सा जश्न बनाने के लिए उसको दिया जाता है, कि वो आकर्षित होके आए, क्योंकि ये बहुत ही फुक्कड़ होते हैं ये बिराए, ये याद रखना। तो जैसे ही ये सी हो जाए, हो जाने के बाद जो होगा, तुम देखोगे कि आखिरी वे दिन जैसे ही 11 माला तुम्हारा खत्म होना होगा, वो तुम्हारे सामने सीधा अपना वास्तविक रूप धारण करके आएगा। अभी रूप देखने में इसका कैसा होता है वो सुनो। वीराओं का अक्सर जो रूप होते हैं देखने में, उसके पूरे शरीर बालों से भरा हुआ होते हैं। सामने की ओर उसका जो बाल होते हैं लंबे लंबे, वो मतलब झूलता रहता है। आंखें जो होगा पूरे अंगार की तरह जला हुआ होगा, और दोनों दोनों दांत, दो मुंह का दांत बड़े बड़े निकला हुआ होता है। ठीक है, हाइट जो होता है उसका 3.5-4 फीट के, 3.5 फीट का ही होता है, 3-3.5 फीट का। और उसका जो शरीर होता है हट्टा कट्टा, और सर छोटा होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो सामने आकर वैसा रूप धारण करके प्रकट हो जाए, डरना नहीं, क्योंकि उसका वही है। ये ऐसा भी नहीं कि बहुत ही भयंकर रूप लेकर साधक को डराता है, नॉर्मल सी बात है। तो जैसे ही सामने प्रकट हो जाए, तब अगर वो पूछे कि क्यों बुलाए हो, मंत्र जब खत्म हुए तब उससे बात करो, अपना उद्देश्य बताओ, अपना कार्य बताओ कि किस लिए तुमने उसका आवाहन किया है। अगर बात नहीं करे, वो उसी में प्रकट होकर ऐसे घूमते रहे, तो तब सीधा बीरा का एक बीरा मुद्रा होता है, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। तो वो बीरा मुद्रा को बनाकर बीरा के वशीभूत करने का मंत्र को, वश में करने का मंत्र को तुम्हें 3 माला जप करना पड़ता है। 3 माला होने से पहले ही वो तुम्हारे पास और आ जाएगा, तुम्हारे शरीर में कूदेगा, आसपास घूमेगा, लेकिन क्षति नहीं करेगा। ये याद रखना, क्षति नहीं करता, क्योंकि शरीर किए होंगे, तो इसलिए तुम्हारा क्षति नहीं करता। तो कुछ भी करे, कभी कभार पशु का आवाज निकाले, ठीक है, उसका आवाज थोड़ा सा अलग ही होते हैं, नाक से निकला हुआ जैसा आवाज है। तो जैसे ही ये क्रियाएं, वो प्रतिक्रियाएं तुम्हें दिखाते रहे, तर्जन गर्जन करते रहे, बस ये सोचना है कि 3 माला वशीभूत मंत्र को मैं कर लूं। जैसे ही कर लोगे,
तब वो खुद आकर बोलेगा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। ये बात निकली। अगर मान लो तुम्हारे वशीभूत मंत्र के 3 माला होने से वो बोलता है, तब सीधा मंत्र को रोक के तुम्हें बात करना है। ऐसा नहीं है कि वशीभूत मंत्र को भी खत्म करना है, ये मूल मंत्र को खत्म करना है अवश्य, उससे पहले बात नहीं करना है। तो वशीभूत मंत्र को खत्म उसी में ही खत्म कर देना है और उससे बात करना है कि मेरा ये कार्य है जिसके लिए मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, आप मेरा सदैव मित्र बन जाओ, सदैव आप मेरे साथ रहो, कोई भी परिस्थिति में छोड़ के मत जाओ। ऐसे उसके साथ बात किया जाता है। और बीरा से जो होते हैं कुछ विशेष प्रकार के ऐसे ही वचन नहीं होते, नॉर्मल सी वचन होते हैं। 5 वचनों में बीरा को बांधा जाता है। तो अगर मेरे से कोई वचन सुनना चाहता है तो निश्चित रूप से उनको मैं सुना दूंगा, नहीं तो साधारण सी इससे वचन लिया जा सकता है। तो जैसे ही ये चीज हो जाए वचन, उसके बाद उसको ये बोलना है कि आप निशानी के रूप में आप मुझे आपका छोटी दे दीजिए, जब मुझे आवश्यक है इससे मैं बुलाऊंगा। तो उसके लिए उसको बुलाने के लिए वो करके वो बोलना है। नहीं, वो ये भी कह सकता है कि मेरा नाम ले लो, इस नाम से तुम मुझे बुलाना है। बोलना नहीं है कि आप मुझे एक निशानी दो जिसके रूप में छोटी चाहिए आपकी, तो वो छोटी मांग लेना है उससे, क्योंकि इस बीरा से छोटी मांगना ही है। और वो छोटी जैसे ही रख दोगे, जब तक तुम खुद नहीं लौटाते, चोर बीरा की तरह ये नहीं ले जा सकता उस छोटी को। ठीक है, तो वो छोटी ले लेना है। और रखना कहाँ पे है, ये जो ग्लास के बोतल होते हैं, ग्लास के, जैसे साधारण सी सॉस जैसे आप लोग खाते हो उसमें ग्लास का बोतल आते हैं, तो वैसे ही ग्लास के बोतल में उसको बांधना है, भर के उसको रख देना है। और उसमें एक मंत्र से मूली से उसको बांध के भी रखना है, धागे से मंत्र जप करके उसको बांध के रखना है कि वो जो है सुरक्षित रहे, क्योंकि वो नहीं ले जा सकता, शायद दूसरों से प्रयास करे, दूसरे शक्तियों से। तो वो छोटी ले लेना है। उसके बाद उसी चालाकी में उसको ये भी पूछना है कि मान लीजिए कभी कभार मैं छोटी कहीं पर भी नहीं भी ले जा पाऊंगा, नहीं भी ले जा सकता हूं, कोई परेशानी आ पड़ी, तो उस इमरजेंसी में मैं आपको किस प्रकार बुलाऊं, आपका अब नाम बता दीजिए कि कौन से नाम से बुलाने से आप आओगे। तो बस वो बता देगा कि इस नाम से इतने बार जप करना, तो मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगा। तब आपको बताना है कि ठीक है। और अब आपको वो पूछेगा कि मुझे रहने के लिए जगह दो, तो चोर बीरा की तरह इसको भी पेड़ में स्थान दिया जाएगा। पेड़ में ही स्थान दिया जाता है। अक्सर बीराओं का जगह जो होते हैं वो पेड़ में ही होते हैं, ना ही किसी घर में। ठीक है, तो जैसे ही आपको वो बात बोले, तो आपको ये बोलना है कि अभी तो मैंने चुनाव नहीं किया है पेड़ का, आप थोड़ा सा सब्र रखो। जब मुझे पेड़ मिल जाए, आपके लिए स्थान मिल जाए, तो आपका आह्वान करके मैं आपका पेड़ का जो स्थान है उसमें दे दूंगा, आप उसमें विराजमान हो जाना। तो इस प्रकार बोल के, क्योंकि अकस्मात तुम नहीं भी दे सकते हो, तो ये बात बोल के उस बात को उसी में टाल देना है। लेकिन देना तो होगा, वो आके बताता रहेगा कि मुझे स्थान दो, क्योंकि उसके लोक से तुमने उसको बुला के रखा है। ठीक है, जिस प्रकार वीरों का एक लोक है, बेतालों का बेताल लोक है, तो उस प्रकार ही बीराओं का भी एक लोक होते हैं। ये एक प्रकार से अर्ध देवता की तरह ही एक शक्ति है, क्योंकि बीरा का शक्ति ऐसा है कि ये बाकी शक्तियों से भिन्न है। उसके इस कलयुग में भी, ऐसे समय में भी उसका भौतिक शरीर होते हैं बीराओं का, लेकिन शक्ति के मामले में और ऐसा भी है कि इसको अक्सर मतलब क्या होते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं बांध सकते, बड़े बड़े तांत्रिक भी नहीं बांध सकते। और ये देवताओं के अधीन में भी आसानी से नहीं आते अपने इष्ट के अलावा। ये अक्सर नारायण को ये अक्सर मानते हैं। ठीक है, शिव जी को भी मानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कई बेताल होते हैं कि इसको अमुक साधक के ऊपर, जिसको ये देवता सिद्ध है, उनके ऊपर प्रयोग नहीं किया जा सकता। वीरा वो देखता ही नहीं है, सीधा नुकसान कर देगा। वो अगर अपने साधक की बात आए, किसी को खत्म भी कर सके, एक झटके मार देगा, गर्दन मरोड़ दिए, खत्म। इस प्रकार का ये सामर्थ्य रखते हैं। तो जैसे ही हो गया, उस दिन आपको संपूर्ण सिद्धि हो जाता है बीरा का। तब उनको जो है भोग वगैरह अर्पित किया जाता है कि बाबा आपके लिए मैंने भोग रखा है, इनको ग्रहण करो और आपका आशीर्वाद हमें प्रदान करो, जिसमें भविष्य में मैं सही पथ की राह में चल सकूं। तो इस प्रकार उनसे आशीर्वाद लेने के बाद उनको जाने देना है। तब क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको संपूर्ण सिद्धि मिल गया। तब जब इसकी उपयोग करना है, तो वो छोटी से भी बुला सकते हो, उसके नाम से भी बुला सकते हो। और इसका जो बुलाने का समय है, वो किसी भी समय में किसी भी जगह में है, कहीं पर भी ये आ जा सकता है। उसके बाद जो होते हैं कि इसके जरिए तुम लोग क्या क्या कार्य कर सकते हो।
विशेष रूप से ये गड़े हुए धन को एक झटके में उठा सकता है। कितने भी नीचे का गड़ा हुआ धन हो, कितने भी बड़ा शक्ति उसके ऊपर बैठा हुआ हो, ये उसका गुण ही है। और अगर ये एक मेल को सिद्ध करने के बाद तुम लोग एक फीमेल को सिद्ध करते हो, फिर तो ताकत दुगुनी से चौगुनी हो जाएगा, ये याद रखना। तो अक्सर होता है इसका जोड़े के साथ सिद्ध करो, क्योंकि उस साधक ने भी सिद्ध किया था और ताकत कितने कार्य करके वो गए हैं सभी उसको अभी याद रखते हैं। तो जोड़े के साथ भी सिद्ध कर सकते हो। उसके बाद जो होते, लेकिन याद रहे छोटी को हमेशा संभाल के रखना है, ये तुम लोग का जिम्मेदारी तब होगा। उसके बाद इसके जरिए किसी भी भारी से भारी वस्तु को इधर से उधर ले आ सकते हो, ले जा सकते हो। कोई भी स्थान में तुरंत तुम्हें उठाकर ले जा सकता है ये बीरा, इतना शक्ति होते हैं। किसी के भी बारे में तुम्हें बता सकता है। अगर वो व्यक्ति सामने खड़ा है, उसको देखकर उसके पूरे बायोडाटा तुम्हें दे सकता है। कोई भी केस में फंसे हुए हो, एक झटके में निकाल सकता है। धन लाके देने में भी सक्षम है। चाहे खाने का वस्तु इसके जरिए मंगाओ, वो भी तुम्हें लाके दे सकता है। ठीक है, तुम्हें धन के अभाव में तुम्हारा उधारी बढ़ चुका है, वो उधारी को भी खत्म कर सकता है। शत्रुत्व जो होते हैं वो खत्म कर देता है, क्योंकि कोई भी शत्रु तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। मैंने कहा ना कि अगर कोई शत्रु ने तुम्हें क्षति पहुंचाई, तुमने कुछ नहीं किया, वो बता देगा। वो जब तुम्हें ये ऐसे कह रहा था तो तुमने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया, अभी आदेश दो, उसको दे के आता हूं दंड, वो सीधा बता देगा अभी आदेश करो। तो इस प्रकार ये शक्ति ऐसे लड़ाकू होते हैं अपने मालिक के। अगर सिद्ध हो गया तो अगर वो मालिक ने उसको अच्छे से भोग वगैरह समय के अनुसार दे के अच्छे से पाल के रखा है, तो उसके मालिक के ऊपर बात आई तो सबको हिलाकर रख देता है ये बीरा। ये इतना शक्तिशाली है, तो ये डाल बीरा। तो दोस्तों, आशा करता हूं तुम लोग को ये साधना पसंद आया होगा। अगर किसी व्यक्ति को ये साधना करना है तो निश्चित रूप से कर सकता है, और अगर किसी को इसका ट्रांसफर लेना है तो निश्चित रूप से ट्रांसफर भी ले सकता है, ट्रांसफर दिया जा सकता है इस बीरा का। आने वाले साधना जो होगा वो बेताल होगा, जो बाकी का बेताल रह गया है, जैसे बुद्ध बेताल है, उसके बाद होते हैं वायु बेताल है, उसके बाद बुद्ध जो होते हैं भू बेताल है। ऐसे 2-3 बेताले हैं। उसके बाद होगा यक्षिनी, उसके बाद होगा ब्रह्म दुष्टि का। एक ब्रह्म दुष्ट का साधना मैंने बताया था, अभी जो उसका है फीमेल वर्जन का बताऊंगा, ब्रह्म दुष्टिका का। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।